नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। सवाल भी उन्हीं से पूछेंगे जो इस समय सत्ता पक्ष में होंगे। उन्हीं नेताओं से जनता के सवाल हमारा पूछना कहीं ना कहीं ड्यूटी है। इस समय हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी हैं, जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, और जानने का प्रयास करेंगे आखिर चल क्या रहा है, क्यों जनता खफा है। आज भारतीय, जब यहाँ पर विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे थे, आज आम जनता भी विरोध में उतर रही है। युद्धवीर जी, क्या चल रहा है किस बारे में? ये जो माहौल चल रहा है जम्मू में, प्रॉपर्टी टैक्स, कभी कोई टैक्स, कभी कोई इश्यूज, तो जनता परेशानी के आलम में, आखिर क्यों करने का ये सारा क्या मकसद है? जनता तो परेशान नहीं होती किसी भी बात से, पर अपोजिशन को लगता है कि ये जो स्टेट है ये डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़े। जो काम पिछली सरकारों ने किया, उमर अब्दुल्ला से लेकर उससे पहले शेख अब्दुल्ला ने जिस टैक्स को लगाया, आज भी अगर बात आई है, लगे ना लगे बात की बात है, पर जितने भी जम्मू कश्मीर में जो टैक्स की आज बात की जा रही है, जितने भी देश भर के अंदर यूटी या स्टेट है, उससे नाम मात्र थोड़ा सा टैक्स की बात की जा रही है कि आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर में जो कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हों। पहले नहीं थे पैरों पे खड़े सर। पहले आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी डेवलपमेंट के लिए उनको दिल्ली का सेंटर का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है या सेक्रेटरीट का। कोई भी सोसाइटी हो या कॉरपोरेशन हो, अगर उसका अपना फंड आए तो मेरे को लगता है कि उसको लगाने में भी आसानी होती है और डेवलपमेंट के काम भी अच्छे होते हैं। इसलिए समय के साथ अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर के द्वार तक अच्छी सड़क हो, अच्छी गली हो, अच्छी नाली हो, हमारे में से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फॉरेन में होके आता है, दुबई जाता है या किसी भी कंट्री में जाता है, तो आके कहता है कि जम्मू हमारा देश कितना पीछे है, हमें ऐसा चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अपनी कमाई से अगर हम कुछ ना कुछ देते हैं तो वो गलत नहीं है। फिर भी जो सोच यहाँ के लोगों की है, लोगों से विचार विमर्श करके ही कानून लाना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, थोपना नहीं चाहिए। आपने कहा जनता नहीं विपक्षी दल। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, अगर बात करें युवा राजपूत सभा की, अगर बात करें बार एसोसिएशन की, ये तो कोई सियासी पार्टियां नहीं ना है, ये तो एक सेवा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इन्होंने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, जनता हमारी जम्मू की भली भांति, आपका तो पाला नाता है जनता से, आप भी तो यही कहे हैं, जनता हमारी कोई भी करो दे, खुशी खुशी देती है, पर जनता को विश्वास में तो लीजिए। अब कर लगा तो देते हैं रातों का फरमान, जैसे एलजी साहब ने कहा कि 1 लाख का, इस तरह का बयान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आ बैठे, इस तरह का बयानबाजी कि 1 लाख का फोन रख सकते हैं आप, डाटा लेते हैं। तो क्या लगता है एलजी साहब को कि जनता को फ्री में डाटा दे रहे हैं, अब फ्री में आप फोन दे रहे हैं क्या? ऐसी बातें एलजी साहब को नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मेरे को मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो कितना लोन लिया उसने, ये तो उसको पता है। बिल्कुल। हर चीज आजकल ईएमआई पे मिलती है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अपने ढंग से सोसाइटी के अंदर मैं जिस प्रकार चल रहा हूँ उस ढंग से मेरे पास वैसे गैजेट्स होने चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति अमीर है। पर मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करना हो, लोगों को पूछ के, लोगों के साथ मिल के एक उसकी सहमति बना के करना चाहिए। आने वाले समय में टैक्स के ऊपर भी ऐसा ही हो, हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। कॉरपोरेशन जो जम्मू में खासकर भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने तो रेजोल्यूशन डाल के पहले भी दे दिया था कि अभी टैक्स नहीं लगना चाहिए। कोविड के बाद हालात ठीक होने चाहिए आर्थिक रूप से, जब जम्मू कश्मीर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो लगना चाहिए। बिल्कुल। युद्धवीर जी, जैसा से आपने कहा कि जनता को, जैसे बाहर के राज्यों में अगर देखा जाए, तो बाहर के राज्यों की अगर बात करें, बाहर की केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज की बात करें, तो वहाँ का रहना सहना, वहाँ की सैलरीज में भी अंतर है। अगर यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट व्यक्ति जो काम करता है उसे 10 से 8 से 10 हज़ार मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। और वहीं अगर बाहर की यूटी या बाहर की स्टेट्स में देखा जाए, वही 50,000, 40,000 और 30,000 मिलता है। वो टैक्स दे भी दे, जो 10-15 हज़ार मिलता है उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट जो घर है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं यहाँ पे। वो हमें बताया है। बिल्कुल। और शहर के अंदर मेरे को लगता है कि जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, बड़ी मुश्किल से 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर किसी का घर होगा। दूसरा, जो बड़ी पाश लोकेलिटी है हमारी, ग्रीन बेल्ट पार्क है, या आप छन्नी कह लें या त्रिकुटा नगर कह लें,
वहाँ पे एक नाल कोठी के पीछे अगर 5,000 रुपया साल का देना पड़ता है, 500 रुपया महीने का देना पड़ता है, और जिससे जम्मू कश्मीर आगे तरक्की करे और आर्थिक रूप से आगे उसका विकास हो, जो स्वच्छ भारत की स्कीमें लेके आ रहे हैं उसमें भी खुलकर पैसा कॉरपोरेशन लगा सके, और एक अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपलिफ्ट हो रहा है। आज हम जब सड़कों पे जाते हैं, फुटपाथ देखते हैं, लाइट्स लग रही हैं, पुल के आगे पीछे देखते हैं, लेक बन रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इसके लिए अगर 500 रुपया अगर साल का किसी को देना भी पड़ता है, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है हो, पर देखिए ना रोजगार के रास्ते भी तो गरीब का खून तो कोई, अब लाइटों से तो पेट नहीं भरेगा ना, गरीब का खून तो चूसना नहीं चाहिए, पर जिनके पास पैसा है उनको 500 रुपया साल का देने में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। पर ये ठीक है कि सलाह मशवरा करके ही टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, पर व्यवसाय भी तो होना चाहिए, रोजगार भी तो होना चाहिए ना, उस तरह की कमाई भी तो होनी चाहिए ना, तो जो देंगे। आपने कहा जनता नहीं बैठी, अभी कुछ दिन पहले बजालता में आप बैठे थे जब लैंड विक्शन के आदेश आए, आज वो भी ना कहीं, जब जो फैसले जनता के बिना मर्जी के किए जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें ऑन होल्ड रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं अफसरशाही है। यहाँ पर एक बात आई थी कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, पर मेरे को लगता है कि कहीं अफसरशाही के तहत कई छोटे दुकानदारों को भी छेड़ा गया। बिल्कुल, क्यों छेड़ा गया? कि बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएं। बिल्कुल, इसके लिए जाके परगालता के अंदर बैठना पड़ा। 223 दुकानें, जो 100 स्क्वायर फीट की दुकान नहीं जिससे रोजी रोटी चलती है और 40 साल से, अगर ऐसे गरीब की दुकान को छेड़ा जाएगा तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हमारा काम है सवाल करना। जो MG हेक्टर की बात करें, जो अभी मलिक मार्केट में था जब वो टूटा, आप बजालता में जहां पर बैठे, रविंद्र राणा जी नई बस्ती में गए, ये लोगों का सवाल है, हमारा नहीं है। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा भाजपा का, जब मलिक मार्केट में वो तोड़ा गया था, MG हेक्टर तोड़ा गया था, यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया कि लोगों का विश्वास है आप पर, आप वहां पर क्यों नहीं लोगों को समझाने? बिन बुलाया कोई मेहमान नहीं बनता, बिना बुलाए कोई नेता कहीं जाता नहीं। अगर मैं परगालता में गया या रविंद्र राणा जी कहीं गए थे, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया तो हम लोग वहां पहुंचे। अगर कहीं कोई बुलाएगा नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अच्छा, ये आप नेताओं को बुलाना पड़ेगा फिर जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, वहाँ का क्या मोल है वहाँ के लोगों को पता है, हमें यहाँ तो बैठ के पता नहीं। पर नेता को तो सब पता होना चाहिए। जो हमें बुलाएगा हम उसके लिए खड़े होंगे। ऐसा होना चाहिए, उसको हर जगह का पता होना चाहिए, हर लोगों का पता होना चाहिए। जो हमें बुलाएगा हम सब जगह खड़े होंगे। बाकी रहा परगालता में, तो वहाँ भी मुस्लिम हिंदू दोनों थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खाली हिंदुओं के लिए पीछे हम लोग गए, वहाँ मुस्लिम की भी दुकानें थी। हम इस मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई बोझ से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। हम इससे 50+ का लक्ष्य ये हम आपको पूरा कर पाएगी भाजपा? जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, जिस प्रकार से जो अगर आप टैक्स की बात करें तो अगर आप सर्वे करें, हमारे साथ भी कई लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, और अगर अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो हमें 500 रुपया या 200 रुपया साल का देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 रुपया साल का हो गया, 75 पैसे रोज के। कह रहे हम 75 पैसे रोज देंगे, हमें उतनी सफाई मिलनी चाहिए, उतना काम होने चाहिए। वही तो हमने कहा, जनता को विश्वास में लेना, जनता विश्वास में आएगी। वो जम्मू के, बिल्कुल जम्मू के लोग आज समझ रहे हैं कि यहाँ पे पूरे पिछले 70 सालों में यहाँ नाइट फ्लाइट एयरपोर्ट पे नहीं उतरती थी। यहाँ पे सबसे पीछे था हमारा एयरपोर्ट, आज इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू में बना है। आज एजुकेशन के नाम पे IIT IIM यहाँ पे आया, लोग समझते हैं। आज लेक यहाँ पे दिन रात काम चल रहा है, लोग समझते हैं, और लोग यहाँ पे विश्वास रख के नरेंद्र भाई मोदी पे 50+ हमें देंगे और हमारी अपनी सरकार यहाँ बनेगी। जम्मू कश्मीर की बात, जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज है, एक तो जान बचाने के लिए कह रहे PM पैकेज, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी। दूसरा हमारे डेली वेजर, जिसका भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था 2014 में, जब हमारी इलेक्शन आएगी केंद्र में तो सबसे पहले आपके मुद्दे हल होंगे। वो भाजपा, वो आज तक मुद्दा नहीं हल होगी। पुरानी सरकार, सुनिए, पुरानी सरकार, मानते हैं गलतियां पुरानी सरकारों की भी रही हैं, जिसका खमियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है आज। पर भाजपा ने जो वायदा किया था, जिस तरह से आप कह रहे 50+ का लक्ष्य, कौन सा व्यक्ति जो आज सड़कों पर नहीं है? आप कहते हैं डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, सरकार का ये काम है डेवलपमेंट करना, आम जनता को सुविधा देना। पर 40 लाख की आबादी है। पर सबसे बड़ी बात है,
कहते हैं खाली पेट तो जनाब भजन भी नहीं होता। जब पेट में रोटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो डेवलपमेंट से थोड़ी ना वो ईंट पत्थर बजरियां खा के थोड़ी ना पेट भरेंगे सर। मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रोजगार भी है, आर्थिक रूप से हमारे यहाँ के लोग सर कैसी उन्नति बात कर रहे हैं। और एक मिनट, अगर एम्स, IIT, अगर यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, पूरा रिंग रोड बना है यहाँ पर, उसके ठीक है, आप कह सकते हैं सरकारी नहीं पर प्राइवेट रोजगार यहाँ पे आए हैं। एम्स के कारण भी यहाँ रोजगार लोगों को मिला है। आज डेवलपमेंट के नाम पे जो सिर्फ सतवारी से लेके पंचतीर्थी तक जम्मू गिना जाता था, अगर आज आप देखें तो कटरा जाते हुए डेवलपमेंट देखें आप, किस प्रकार से लोगों के नए रेस्टोरेंट, ढाबे बने हैं। सर्कुलर रोड के हर जगह पे जिस प्रकार से कमर्शियल दायरा बढ़ रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, पीछे नहीं बढ़ा है। कोई भी दुकान यहाँ पे आप देख लें तरक्की ही कर रही है। ठीक है, एक मायने में सरकारी नौकरी यहाँ पे जितनी मिलनी चाहिए थी, पहले ही ओवरलोडेड सरकारी नौकरी थी। आगे आने वाले समय में LG के अनुसार यहाँ पे सरकारी नौकरी भी आएंगी, पर मेरे को नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है, जिस प्रकार से बिहार या बाकी की जो स्टेट्स हैं, अगर जम्मू कश्मीर है, यहाँ कोई व्यक्ति रात को सोता नहीं है, हर व्यक्ति के पास अपनी जमीन है। आपने जैसे कहा ना कि नौकरियां आएंगी, नौकरियां आई तो CI भी हैं, पर साथ में घोटाले भी लेकर आई हैं। कैसे घोटाले? देखिए JKPSI की बात करें, JEE की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, पिछले 8 साल से वो कह रहे हैं घोटाला पूरे प्रूफ के साथ है। यानी नौकरियां तो आती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है ना, ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल मैडम, यही तो जब से 370 हटा, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे घोटाले जो पिछले 70 सालों से होते थे, जो भेदभाव किया जाता था, जो पैसे दे खाकर जो नौकरियां दी जाती थी, आज उसके अंदर सब आप देखें किस प्रकार से सफाई के साथ उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो नौकरियों के नाम पे जो युवाओं को ठगा जा रहा था, आज वो अफसर आज केसेस दर्ज करके अंदर ठोके जा रहे हैं उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो 4th क्लास की नौकरी थी, वो यहाँ पर जितना भी आप लोग टेस्ट दे दें, रिटर्न दे दें, पर उसके बाद इंटरव्यू में मार्क्स देके उनको फेल करके अपने लोगों को लगाया जाता था। आज तो इंटरव्यू भी खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। ये कोई छोटी बात है? आज गरीब का बच्चा, जो गरीब उसको पालता है, आज वो रिटर्न टेस्ट देके अगर पास आएगा तो उसको वाइवा के अंदर कोई फेल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात है। अभी एक लिस्ट आई थी बॉर्डर बटालियन 2 की, इंटरव्यू हुआ, माना इंटरव्यू हुआ, सब हो गया, लिस्ट भी आ गई। अब जी उस लिस्ट को, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है। सरकार को, प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। पुराने अफसरशाही को अभी पुराने खाने की आदत है, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगी ये मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और जम्मू कश्मीर में बदल रहा है मौसम, और ये भी बदलेगा। आज आप देखें 100% जनता को तो खाएंगे नहीं, पर जनता को तो खाना चाहिए ना सर। जनता यहाँ की, तो रोटी चाहिए ना, जनता खुशहाल है यहाँ की। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भूखा नहीं सोता। आज भी अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, कोविड के बाद मैं भी बाजार में रहता हूँ, कोविड के बाद आर्थिक मंदी आई जम्मू कश्मीर के अंदर, पर आहिस्ता आहिस्ता आज दुकानदार खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो मेरे को लगता है कि बाकी स्टेट से आज भी बड़ी खुशहाली की तरफ है। पर आपको लगता, हमें तो नहीं लगता कि प्रदर्शन भैया हम कवर करने जाते हैं रोज। देखें भाई जी, हम रोज कवर 1 करोड़ 40 लाख की आबादी, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम 1 करोड़ 40 लाख की बात भी बाकी है आवाज उठाने के लिए। हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं। आपने क्या बोला कि पिछली सरकार की गलतियां हैं, भुगतना पड़ रहा है, तभी तो भाजपा को लाया सर। बिल्कुल लाया तो भाजपा को। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा खून है, उनकी भी हल हम लोग करके देंगे। LG सरकार आपकी मान रही है क्या? LG एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की मान रही है क्या? किस बात या वो के लिए? केंद्र से सीधा मान रहे हैं जो हालात बन रहे हैं? पहले कहते हैं जी प्रॉपर्टीज टैक्स देने में क्या, फिर आप बाद में कहते हैं LG साहब कि नहीं जी जनता से पूछकर ही होगा जो फैसला होगा। यानी इस तरह की चीजें समझ नहीं आ रही। देखिए LG सरकार या सेंटर की सरकार है, LG सरकार पार्ट ऑफ सेंटर की गवर्नमेंट का है, अफसरशाही है, अपने ढंग से सोच समझ के बिल्कुल हो रही है। यानी कि यूं कहें कि नहीं माना जा रहा ना, ये नहीं, आप लोगों की बात ही नहीं मानी जाती, आप लोगों की सुनाई नहीं जाती सर।
काफी कुछ माना जाता है, काफी कुछ नहीं अफसर माना अपने जाता। ढंग से करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी। हमारा काम है इनसे सवाल पूछना, और बार बार हम उसी पे कहते हैं कि जनता ने इन पर विश्वास जताया था, तभी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी। आज वही जनता जिन्होंने वहां तक इन्हें पहुंचाया, वो कह रही है कम से कम हमें रोजगार दो, कम से कम हमारे लिए व्यवसाय के रास्ते खोलो, कम से कम अमन और सुकून हो, कम से कम हमारे बेरोजगार युवा जो उन्हें रोजगार मिले, यानी महंगाई की मारक दरों से काम हुआ और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कोई दोराहे नहीं इसमें। पर कहीं ना कहीं ये जरूर हम कहेंगे, क्योंकि हमें कहने से कोई परहेज नहीं है जनाब, पुरानी सरकारों की कारकर्दगी भी इसमें है। आज अगर हमारा डेली वेजर भुगत रहा है पुरानी सरकारों की भी कारकर्दगी, अगर उन्होंने फेज मैनर में उन्हें परमानेंट किया होता तो आज इतनी सारी तादाद में हमारे डेली वेजर ना होते। तो उसी के साथ भाजपा का भी दायित्व बनता, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था सबसे पहले आते ही 61,000 डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। क्या लगता है इन सारे मुद्दों को अगर हल नहीं किया, भाजपा क्या 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएगी? भले ही ये कहे नेता से जनता खुश है, ये फैसला जनता का है जनाब, ना इनका है ना हमारा है। जनता कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आप खुश हैं या परेशान हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।